जय हिंद। आइए आज बात करते हैं पुष्प के बारे में, यानी फूल के बारे में। फूल किसका भाग है? तो फूल है पौधे का भाग। ठीक, फूल किसका भाग है? पौधे का भाग है। कौन सा भाग है? तो फूल को जनन भाग कहा जाता है, यानी जनन अंग। पुष्प पौधा का कौन सा भाग जनन अंग कहलाता है? तो फूल को बोलेंगे जनन अंग। अब जनन अंग में क्या सब होता है उसको जानते हैं। तो फूल के जो होता है मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। फूल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। क्या सब होते हैं? सबसे बाहरी भाग को दलपुंज, बाह्य दलपुंज बोलेंगे। उसके बाद दलपुंज होता है, उसके बाद पुमंग और जायांग। इन चारों भागों को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ एक फूल बनाया हुआ है जो यहाँ डंठल से लगे हुआ है। सबसे निचली भाग को डंठल बोलेंगे। सबसे निचली भाग डंठल, जिसे आप ऐसे लेकर के किसी को देते हैं, हाय ना। तो ये हो गया डंठल, पकड़ने वाला ऐसे, क्लियर। तो ये हो गया डंठल। उसके ऊपर होता है एक पुष्पासन। क्या होता है? ये हो गया, ये जो गोलाकार टाइप से बना हुआ है इसको बोलते हैं पुष्पासन। ये हो गया पुष्पासन, यानी पुष्प जिस पे आसन रहे उसी को बोलेंगे पुष्पासन। पुष्प जिस पे बैठा हुआ रहे, आसन ग्रहण किए हुए रहे, उसको बोलेंगे पुष्पासन। ये हो गया, ये यहाँ से जो है, यहाँ से ये हो गया पुष्पासन, ये गोलाकार भाग। इसके ऊपर जो है यहाँ से यहाँ, ये है पुष्प यानी फूल, और ये हो गया बाह्य दलपुंज। पुष्पासन को ही थैलेमस बोलते हैं। पुष्पासन समझ गया। पुष्पासन किसको बोलते हैं? जिस पे पुष्प आश्रित रहे। पुष्पासन का काम क्या होता है इसके बाद बताएंगे। जैसे फल का निर्माण होता है, तो जो अंडा से ओवरी में फल बना तो उसको सत्य फल बोलेंगे, और वही जब नीचे घसक के पुष्पासन से प्राप्त हुआ फल यदि, तो उसको असत फल बनते हैं, वो फल में जानेंगे। ठीक, अब इसके बाद जानते हैं इसके भाग के बारे में। ये भाग 4 होते हैं। यदि आपसे पूछे कि पुष्प यानी फूल का जो होता है कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। क्या सब होते हैं? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। सबसे पहले जानेंगे बाह्य दलपुंज क्या होता है। जब फूल कली अवस्था में रहे, यानी कली अवस्था जानते हैं? कली अवस्था मतलब फुलाए हुए नहीं है, फुला हुआ नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? उस टाइम में ये क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज उसको ढके हुए रहता है। किसको? फूल को। जिस टाइम में फूल कली अवस्था में रहता है उस टाइम में फूल क्या होता है, बाह्य दलपुंज क्या करता है, उसको ढके हुए रहता है, ऐसे मोड़े हुए रहता है, जिस मतलब यानी उस पर किसी का नज़र न लगे जब तक वो फुलाए नहीं, फूल नहीं फुलाए। ठीक ना, तो वो हो गया। बाह्य दलपुंज का कलर जो होता है, बाह्य दलपुंज ये जो है यहाँ पे, ये है बाह्य दलपुंज। फुलाने के बाद ऐसे होता है, बाहर तरफ से ये धीरे धीरे हट जाता है। इसका कलर हमेशा हरा रंग का होता है। किस रंग का? हमेशा हरा रंग के होते हैं। उसके बाद समझते हैं दलपुंज। दलपुंज जो होता है उसके आगे वाला भाग है, ये जितना भी लाल कलर में देख रहे हैं ना डॉटेड भाग में, ये सारा फूल जब फुलाते हैं तो फुलाए हुए भाग में ये सारा, इसी को बोलते हैं दलपुंज। जैसे किसी फूल को लेकर के एगो उसमें से खींच के किसी को दीजिए ऐसे, तो उसी को क्या बोलेंगे? दल। सिर्फ एगो दल दिए खींच के, तो दल यानी पेटल बोलेंगे। दल यानी पेटल बोलेंगे, एगो यदि खींच के देंगे। सारा भाग को क्या बोलेंगे? दलपुंज बोलेंगे। दलपुंज यानी कोरोला। दलपुंज यानी कोरोला। ये कई रंग के होते हैं। फूल देखे हुए हैं, कई रंग के होते हैं, तो वही दलपुंज ही रहता है। वो सभी कई रंग के होते हैं, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, हरा भी होते हैं। तो ये सारा होते हैं फूल। फूल जो होते हैं, दिन के फूल अधिक चमकीले होते हैं रात की अपेक्षा। ठीक ना, दिन के फूल अधिक चमकीले होते हैं रात की अपेक्षा। आप लोग देखे होंगे कोई भी फंक्शन इधर उधर में, दिन के समय अधिक चमकीला वस्तु दिखाई पड़ता है, यानी लोग सब चमकीले, लेकिन वही रात के समय ओनली फॉर सुगंध मतलब दिखाई देता है। इसका मतलब रात में जो होता है, रात के फल सुगंधित होते हैं और दिन के फल मतलब फूल चमकीले होते हैं। रात के समय ओनली फॉर सुगंध से पता चलता है कि ये वही वाली है ना। तो ये हो गया दलपुंज। समझ गए होंगे दलपुंज क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं पुमंग का। पुमंग क्या है? पुमंग जो है, आइए, पुमंग जो है, पुमंग के 3 भाग होते हैं। पुमंग कितने भाग होते हैं? पुमंग को बोलते हैं मादा भाग, मतलब नर भाग। पुमंग क्या है? नर भाग है। और ये पुमंग के कितने भाग है? 3 भाग है। सबसे पहले तंतु, फिलामेंट, परागकोश और परागकण। फिलामेंट किसको बोलेंगे? ये जो यहाँ से यहाँ तक लंबा वाला भाग है इसको बोलेंगे फिलामेंट। ये लंबे वाले भाग को क्या बोलेंगे? फिलामेंट बोलेंगे। और ये जो कोश टाइप से बना हुआ है, इसे किसी अनाज रखने वाले घर को नहीं बोलते, कोश है, अनाज वाला कोश है ना,
तो ये कोश वाले भाग को बोलते हैं परागकोश। तो सबसे पहले नीचे में तंतु यानी फिलामेंट, उसके बाद परागकोश, और परागकोश के अंदर में छोटका छोटका जो कण रहता है उसी को बोलेंगे परागकण। क्या बोलेंगे? परागकण बोलेंगे। तो ये हो गया सबसे नीचे फिलामेंट तंतु, उसके बाद हो गया परागकोश यानी एंथर, उसके बाद हो गया परागकण यानी पोलिन ग्रेन। तो ये तीनों हो गया किसका? पुमंग का भाग। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि तंतु किसका भाग होता है? तो तंतु हो गया पुमंग का भाग। पुंकेसर किसका भाग है? तो पुमंग का। अब पुमंग किसका भाग है? तो नर भाग है। ये भी ध्यान रखना है, पुमंग क्या है? नर भाग है। यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता है परागकोश किसका भाग है? तो सीधे नर भाग। क्या समझे? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। किसको? पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम, ठीक। और इसी को ही बोलते हैं पुंकेसर। और परागकण, यदि परागकण पूछे तो फिर वही नर भाग। उसके बाद समझते हैं जायांग। समझ गए होंगे पुमंग को। पुमंग यहाँ से यदि समझे पुमंग को तो ये हो गया पुमंग। पुमंग जो होता है मतलब जायांग की अपेक्षा पुमंग की संख्या अधिक होती है। जायांग की अपेक्षा पुमंग की संख्या अधिक होती है। जायांग मतलब मादा भाग, पुमंग मतलब नर भाग। तो सब जगह देख रहे हैं कि नर भाग की संख्या जो है अधिक है हमारे देश में भी ना। उसके बाद समझिए, उसके बाद क्या समझना है? स्त्री भाग। स्त्री भाग में क्या है? जयांग। अगला भाग क्या है? लास्ट भाग जयांग। जयांग को कहते हैं गाइनोसियम। जयांग को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। गाइनोसियम जो होता है इसके भी 3 भाग होते हैं। यहाँ से यहाँ तक है गाइनोसियम, ठीक ना। ये बीच वाले भाग जो देख रहे हैं आप, मोटा वाले भाग, ये है गाइनोसियम। और इसी ये कौन सा भाग है? मादा भाग यानी स्त्री भाग है। इसके भी 3 भाग है। क्या सब है? तो सबसे नीचे है अंडाशय। ये जो गोल टाइप से देख रहे हैं यहाँ ये हो गया अंडाशय। ये बीच वाला नहीं, ये जो ऊपर से है अंडाशय, ये बीच वाला को बोलते हैं बीजांड यानी ओवल्स। अंडाशय यानी ओवरी। और इससे यहाँ तक के जो भाग है मतलब ये हो गया अंडाशय। ये क्या हो गया? अंडाशय। यहाँ से यहाँ अंडाशय। इससे ऊपर यहाँ से यहाँ जो है ये है वर्तिका। क्या है? यहाँ से यहाँ तक वर्तिका। और इससे ऊपर वाले कगार वाले भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र। काग्र वाले मतलब कगार वाले भाग को वर्तिकाग्र। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया? अंडाशय, उसके बाद वर्तिका, उसके बाद वर्तिकाग्र। यहाँ देखिए जयांग के 3 भाग हैं। सबसे नीचे अंडाशय यानी ओवरी, उसके बाद वर्तिका यानी स्टाइल, उसके बाद वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। सबसे नीचे अंडाशय, वर्तिका, कागार वाले भाग को वर्तिकाग्र याद रखें। ये तीनों स्त्री वाले भाग है यानी जयांग के भाग है। आपसे क्वेश्चन पूछे यदि जो बताओ भाई वर्तिका किसका भाग है? तो जयांग का यानी स्त्री भाग है। क्वेश्चन में यदि जयांग और पुमंग नहीं रहे तो स्त्री केसर या नर मतलब पुंकेसर रहे तो पुंकेसर हो गया प से पुरुष, प से पुंकेसर उधर वाला भाग, और ये हो गया स्त्री केसर, ठीक। इसको मादा भाग बोलेंगे गाइनोसियम। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और इसका अगला जो है इसमें कैसे होता है पोलिनेशन उसको समझेंगे। पोलिनेशन के फलस्वरूप ही उसके बाद फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। पोलिनेशन कैसे होता है? ये जो परागकण इसमें जो छोटका छोटका कण है, इस कण जब यहाँ तक आता है इसमें ये दोनों मिक्स होगा तभी तो पोलिनेशन होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, और उसके बाद जायगोट का निर्माण होता है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही आपको याद रखना है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पौधे का जनन भाग कौन सा है? जनन अंग कौन सा है? तो पुष्प हो गया। उसके बाद इसके कितने पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उसके बाद पुमंग और जयांग होते हैं। तो बाह्य दलपुंज सबसे बाहर वाले भाग को बाह्य दलपुंज, इसका कलर हमेशा हरा होता है। उसके बाद है दलपुंज, जब फुला गया तो वो दलपुंज बाहर निकला। दलपुंज कई रंग के होते हैं, दिन वाले दलपुंज ज़्यादा चमकीले, रात वाले थोड़ा कम। फूल जो होते हैं रात वाले थोड़ा सुगंधित होते हैं, क्लियर। उसके बाद कली अवस्था में क्या करता है दलपुंज, बाह्य दलपुंज जो होता है उसको ढके हुए रहता है। उससे आगे यदि समझे पुमंग, पुमंग के 3 भाग होते हैं। सबसे निचले भाग को तंतु, उसके बाद परागकोश, और परागकोश के अंदर में जो कण के रूप में रहता है उसको बोलते हैं परागकण। यदि स्त्री वाले भाग की बात करें पुमंग
जो पुमंग है पुरुष वाले भाग, इसको पुंकेसर भी कहा जाता है, ये क्या है, नर भाग है। उसके बाद स्त्री भाग की बात करें, स्त्री भाग में हो गया जयांग। जयांग जो है, जयांग के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले अंडाशय, नीचे में अंडाशय हो गया, उसके बाद वर्तिका और कगार वाले भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक, ये तीनों भाग हो गया किसका, मतलब जयांग का। जयांग को स्त्री केसर कहते हैं, और जयांग जो हो गया मादा भाग हो गया। ये सारी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और तमाम चीज़ों को हम डिटेल में जान गए। आशा करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो कमेंट एक अच्छा सा कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।